जय हिंद दोस्तों, क्या आप भी दाल पकने से पहले ही नमक डाल देते हो? तो देखो यार, ऐसे मत किया करो। दाल पकने से पहले ना नमक नहीं डाला जाता है। जब दाल पक जाए उसके बाद आप नमक डाला करो। लेकिन आप बोलोगे कि ऐसा क्यों है, मतलब दाल पकने से पहले नमक क्यों नहीं डाल सकते, दाल पकने के बाद ही नमक क्यों डालना है? तो आज इस वीडियो में यही पूरा कॉन्सेप्ट हम एकदम ईजी वे में समझने वाले हैं। समझेंगे कि ऐसा क्यों है, दाल पकने से पहले नमक क्यों नहीं डाल सकते, दाल पकने के बाद ही नमक क्यों डालना है। सब कुछ एकदम ईजी वे में समझेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखो, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आप क्या समझते हो। आप यही समझते हो ना कि ये जो दाल है ऐसे हम कुकर में डालते हैं, फिर उसके बाद पानी डालेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे, नीचे से आग लगा देंगे, फिर उसके बाद ये दाल हमारी एकदम अच्छे से पक जाती है। हाँ, ऐसे मतलब पानी जो है दाल के अंदर जाएगा, नीचे से आग लगा ही रखी है, एकदम दाल हमारी एकदम अच्छे से फूल जाती है, एकदम अच्छे से पक जाती है। ऐसा ही होता है। मैं आपसे पूछूंगा नमक का क्या रोल है, तो आप बोलोगे कि ये नमक तो स्वाद के लिए होता है ना, पहले डालें या बाद में, क्या ही फर्क पड़ता है। तो देखो, ऐसा नहीं है। कैसा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं कि आपको लगता है कि ये जो नमक है सिर्फ स्वाद के लिए होता है। तो देखो, सिर्फ स्वाद के लिए ये नमक नहीं होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नमक। आपको पता होगा, नमक अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। अगर सिर्फ स्वाद के लिए नमक होता तो ऐसे हम इसको नहीं खाएंगे तो मर क्यों जाते हैं। नमक में कुछ खास चीज होती होगी ना, तो क्या खास चीज होती है, ये दाल की प्रोस्पेक्टिव से हम समझ लेते हैं कि 3-4 चीजें इसमें क्या खास होती है जिसके कारण हमें दाल में पहले नमक नहीं डालना चाहिए। स्वाद बढ़ाने के अलावा ना नमक बहुत ही चीजें करता है। जैसे आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। ये क्या करता है ना, पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हाँ, पानी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उदाहरण से समझते हैं। आप अचार बनाते हो, अचार बनाओगे जब आप ऐसे जो भी काटते हो आम वगैरह, तो उसको बहुत एकदम सुखा देते हो धूप में, लेकिन तब भी उसके अंदर से उतना पानी नहीं निकला होता। एकदम आप सुखवाने के बाद भी उसको क्या करते हो, उसमें नमक से एकदम उसको मिला देते हो। क्यों? क्योंकि ये जो नमक है, जो उसमें पानी बचा है ना, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, इस कारण उसमें आप नमक मिला देते हो। तो ये जो नमक है ना, पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये पहला चीज हो गया जो हमारे ये कॉन्सेप्ट में लगेगा कि दाल में क्यों नमक पहले नहीं डालना चाहिए। एंड दूसरा चीज, ये नमक क्या करता है पता है, कि ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन होता है, ये उस स्ट्रक्चर को ना एकदम टाइट कर देता है। अब आपको पता ही होगा कि ये जो दाल होती है जितनी भी, उसमें 3 बेसिकली चीजें होती है। सबसे पहला स्टार्च, जो पूरा एकदम उसका ढांचा होता है वो स्टार्च से बना होता है, एंड उसके स्टार्च के अंदर ऐसे मिला होता है प्रोटीन। तो ये दूसरा हो गया प्रोटीन। एंड जो उसकी बाहर वाली परत होती है उसको कहते हैं हम फाइबर, उसका वो छिलका जो बाहर वाला होता है। तो ये 3 चीजों से बना है। अब इसमें प्रोटीन भी है। तो ये क्या करता है कि ये जो हमारा नमक है, ये जो दाल को एकदम ऐसे उसका जो स्ट्रक्चर है उसको एकदम टाइट कर देता है। तो ये दूसरा चीज था जो हमारे दाल वाले कॉन्सेप्ट में लगेगा। एंड तीसरा चीज, ये नमक क्या करता है पता है, ये नमक ना पानी का जो फ्लो है ना उसको एकदम बदलता रहता है। जब पानी में जाएगा तो कहीं पे हाई कंसंट्रेशन वाला पानी कर देगा, कहीं पे लो कंसंट्रेशन वाला पानी कर देगा। अब क्या होता है कि जहां पे हाई कंसंट्रेशन वाला पानी रहता है ना, वो लो कंसंट्रेशन वाले पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बेसिकली ये जो क्रिया है इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको भी ये क्रिया जो है ये भी ऐसे होने लगती है जब हम किसी चीज में ऐसे नमक डालते हैं। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे दाल वाले कॉन्सेप्ट में लगेगा। तो अब हमने जितना भी प्रकार से ऐसे समझा कि नमक ऐसे ये भी काम करता है, ये सब दाल के पर्सपेक्टिव से समझा था कि दाल में नमक पहले क्यों नहीं डालना चाहिए उस पर्सपेक्टिव से। तो अब सबको एकदम मर्ज करके समझते हैं कि दाल में नमक पहले क्यों नहीं डालना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि जैसे आपने कुकर लिया, कुकर में पानी डाला, पानी में दाल डाला, फिर अब उसके बाद उसमें नमक डाल दिया। अब क्या होता है अंदर कि हमें नमक पहले नहीं डालना चाहिए। अब ये जो नमक है अंदर गया, इसमें तीनों क्रियाएं जो हमने बताई थी नमक करता है, जो तीनों एकदम काम, वो चीजें तीनों काम कैसे होते हैं देखो। अब सबसे पहला काम हमने बताया था कि क्या करता है कि पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अब क्या करेगा ये, जब पानी में एकदम जाएगा तो पानी को एकदम आकर्षित करेगा। अब 2 प्रकार से चीजें हो जाती हैं। सबसे पहला वो वाला पानी जो एकदम बाहर था, वो वाला पानी हो गया। देन दूसरा, वो जो दाल के अंदर भी पानी चला गया होगा ना, तो वो वाला पानी। तो अब ये जो नमक है ऐसे दाल के भी अंदर चला जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट ऐसे लग गया इसमें। अब ये आगे क्या होता है, दूसरा चीज हमने बताया था कि ये जो प्रोटीन से चीज बनी है उसको एकदम टाइट कर देता है। तो अब ये जो नमक है पानी के साथ एकदम दाल के अंदर भी चला गया। अब जो दाल है वो तो प्रोटीन से बनी है, तो अब ये दाल को एकदम टाइट कर देता है। अब उसके अंदर प्रोटीन है तो उसको एकदम टाइट कर देगा। ये दूसरा रीजन हो गया। देन तीसरा रीजन क्या होता है कि हमने आपको बताया कि ये जो इसका पानी है इसका फ्लो को एकदम बदलता रहता है। तो अब जो बाहर वाला पानी था उसका कंसंट्रेशन अलग, एंड जो अंदर वाला पानी था उसका कंसंट्रेशन अलग। बाहर वाले पानी का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, एंड अंदर जो दाल के अंदर वाला पानी है उसका कंसंट्रेशन लो होता है। एंड एक क्रिया है ऑस्मोसिस, वो परासरण, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई हाई कंसंट्रेशन वाला पानी है एंड लो कंसंट्रेशन वाला पानी है, तो जो लो कंसंट्रेशन वाला पानी है ना, वो हाई कंसंट्रेशन वाले पानी की तरफ आकर्षित होगा। तो अब देखो,
पहली चीज, ये जो नमक है ऐसे उसके अंदर गया दाल के अंदर, तो जो पूरा दाल है वो एकदम टाइट कर देता है उसको। अब जब दाल टाइट हो गया एंड उसका जो रास्ता था फाइबर से होकर पानी ऐसे अंदर जाता था, तो अब उसको एकदम टाइट कर दिया, तो जिसके कारण पानी एकदम अच्छे से अंदर जा ही नहीं पाता एंड जो गया भी है वो भी निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि बाहर हाई कंसंट्रेशन वाला पानी है, अंदर लो कंसंट्रेशन वाला पानी है। तो बेसिकली हमारी जो दाल है वो एकदम टाइट हो गई एंड उसके अंदर जो पानी जा भी नहीं रहा एंड जो जा गया भी है थोड़ा सा पानी वो भी निकल रहा है। तो बेसिकली हमारे दाल को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल ही नहीं पाता एंड हमारी जो दाल है एकदम टाइट रह जाती है, एकदम अच्छे से एकदम पक ही नहीं पाती। अच्छा, आपको एक डाउट भी होगा, आप लोग बोलोगे कि यार पक तो जाती है, मतलब हम तो इतने दिन से बना के खा रहे हैं, पकती तो है दाल। तो देखो आप वो जो आपकी दाल पकती है ना, आप गैस भी तो कितना बर्बाद करते हो। जैसे वो जो दाल है आपकी 2 ही सीटी में अगर पक जानी है तो वो 6-7 सीटी लेके पकती है, उतने अच्छे से आपका जो गैस है ना बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। अगर आप नमक पहले नहीं डालोगे ना, नमक बाद में डालोगे, तो देखना आपकी जो दाल है पहले ही पक जाएगी। अगर आप पहले नमक नहीं डालोगे बाद में नमक डालोगे तो क्या होगा? पहले नमक नहीं डालोगे तो क्या होगा? अब सिर्फ पानी गया है, दाल गई है एंड अब क्या होगा कि ये जो पानी है एकदम बराबर दाल में पहुंच जाएगा। अब पानी एकदम बराबर दाल में पहुंच गया, अब ये जो स्टार्च है एकदम पानी पाके एकदम वैसे फूलता है। इसका एक गुण है कि स्टार्च जो है पानी पाके फूलेगा, तो अब ये फूल जाता है, तो जिस कारण जो दाल है बहुत जल्दी पक जाएगी। लेकिन आप नमक पहले डाल देते हो तो जिस कारण ये जो दाल है आपकी ना बहुत ही देर में पकती है। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं, ये तो हमने समझ ही लिया कि ये जो दाल है इसमें पहले नमक नहीं डालना चाहिए, बाद में नमक डालना चाहिए। ये जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमक ही नहीं डालना चाहिए हमें पहले, जैसे कोई खट्टी चीज होगी, जैसे आप टमाटर डालते हो दाल में, ये सभी खट्टी चीजें भी ना दाल में पकने से पहले नहीं डालना चाहिए, जब दाल पक जाए उसके बाद ही डालना चाहिए। क्योंकि जैसे ये नमक करता है ऐसे जाएगा, दाल को एकदम ठोस कर देगा, उसके अंदर पानी नहीं जाने देगा, उसके अंदर से पानी निकाल देगा जो भी है। तो ये जो खट्टी चीजें हैं ये भी सेम चीजें करती हैं, दाल को अच्छे से पकने नहीं देंगी। वही सेम चीज जो नमक करता है ये भी वही करती है। तो इस कारण कोई खट्टी चीज भी हमें दाल पकने से पहले नहीं डालना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट था, हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा कि दाल पकने से पहले नमक क्यों नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि ये जो नमक जाएगा दाल में हमारी दाल को एकदम ठोस कर देता है, हमारे जो दाल है उसके अंदर पानी नहीं जाने देगा, जो दाल के अंदर पानी गया है उसको भी निकाल देता है। तो जिस कारण हमारी दाल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। जब पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा तो हमारी जो दाल है अच्छे से पक नहीं पाएगी एंड जब हम नमक नहीं डाले रहेंगे तो हमारी दाल को एकदम पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा, उसके अंदर जो स्टार्च है एकदम अच्छे से फूल जाएगा, एकदम अच्छे से हमारी दाल पक जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट था, आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।